फिर एक बार आप सबका धन्यवाद फॉर क्रिएटिंग स्पेस इन योर लाइफ, फॉर क्रिएटिंग दिस टाइम। ये मेरे ऊपर उपकार करने के लिए सिर आँखों पर आपका समय, आपके आशीर्वाद, ऐसी ही कृपा बरसती रहे प्रभु आपके द्वारा। आप ही अपनी कीर्ति सुनने बैठ गए, आप ही अपनी लीला कथा गान सुनने बैठ गए। कैसी मज़ा है। तो हम लोग चौथे अध्याय में हैं, आत्म संन्यास, ज्ञान कर्म संन्यास योग। आत्म संयम योग छठा अध्याय है, चौथा ज्ञान कर्म संन्यास योग। इसकी भूमिका में मैंने कहा था द सेकंड चैप्टर वी हर्ड अबाउट ज्ञान, सांख्य योग, आत्मयोग, आत्म विषय ज्ञान। थर्ड चैप्टर, तीसरे अध्याय में हमने कर्म के विषय में सुना था, तो कर्मयोग की। और अभी चौथे अध्याय में भगवान धीरे धीरे गाड़ी, वो जेट स्की पे बैठते हैं किसी बहामास में, बर्मुडा में जाकर के रेंट जेट स्की और बैठ जाते हैं सीधी पानी में। वो सीधी ही चली जाए तो मुश्किल हो जाए, जाती रहे। तो हमारे साथ ऐसे हुआ था, माधवी एंड आई, once we were in the Bahamas, there was a malfunction in the jet ski and it just kept going right in the shark infested area. हम पहले बताया गया था इधर में शार्क है भैया, और it would not turn. It's a thrilling story. We were alive and well. We actually fell in the ocean. Overturn, क्योंकि then I had to forcibly try to turn it. जहाँ पर नीचे में शार्क होती थी, इससे बच गए, कृपा थी भगवान की। एक डेढ़ घंटे बाद कोई बचाने आ गया। लेकिन उस समय की याद है, जैसे इवन वी ट्राइंग टू स्टीयर इट, एकदम से नहीं झटका दे के पलटा सकते जेट स्की को। तो धीरे यू हैव टू लाइक उसको धीरे धीरे करके बराबर स्मूथ कर्व, दैट्स व्हेन यू रियली एंजॉय एंड इट गेट्स द जॉब डन। ऐसे ही भगवान की गीता में, दिस इज़ अ जेट साधना है। गीता से जो साधना करे वो जेट साधना है। वो बैलगाड़ी की साधना नहीं है, रेलगाड़ी की साधना नहीं है, मोटर गाड़ी की साधना नहीं है, चलती का नाम गाड़ी की भी साधना नहीं है। ये जेट की साधना है, एकदम सीधा लेके जाते ऊपर, धड़ाक से रॉकेट लॉन्च। लेकिन उसमें उतना ही खतरनाक भी हो सकता है, उतना ही संभाल के पलटाना पड़े। तो ऐसे ही धीरे धीरे पलटा रहे भगवान, सब छोड़। आखिरी रिमेंबर द 18th, द डेस्टिनेशन इज़ मोक्ष संन्यास योग। मोक्ष अर्थात मुक्ति, सब जो छोड़ दे उसकी मुक्ति हो गई। दैट द नेम सजेस्ट इटसेल्फ। जो सब छोड़ने की तैयारी करे बिफोर ज़बरदस्ती छोड़ ले जाए, ऐसा समय आएगा ज़बरदस्ती छोड़ना पड़ेगा, तब थप्पड़ मार के उठा के ले जाए, घर के बाहर निकाल के रख देंगे पीछे, क्योंकि इसका कभी कोई काम के नहीं। जो छोड़े नहीं अपने आप से था, जो ज़बरदस्ती मृत्यु आके छुड़ा के ले जाए, उसके पहले जो अपने आप से छोड़ दे। क्या छोड़ दे? मृत्यु जो छुड़ाती है वो बस उतना ही करे, ज़्यादा कुछ न छोड़े, इतना ही छुड़ाए जो मृत्यु छुड़ाती है। मृत्यु आके ज़बरदस्ती छुड़ाएगी कुछ, कोई बात है, उसको अपने आप जो छोड़ दे मृत्यु से पहले, जीते जो उसका अनुभव कर ले तो जीवन मुक्त कहते उसको, मंगलमय मृत्यु। हाउ वंडरफुल इज दैट। इमेजिन दैट कि बिफोर बिकमिंग डेड, एंडिंग अप डेड, fully experiencing the glory, the grandeur of the afterlife, the freedom, the liberation of it. तो जो ज़बरदस्ती छोड़ना पड़े, चॉइस ना हो, उसके पहले खुद जो छोड़ दे और बाकी का जीवन जिए, उस दृष्टि से putting that lens on with that framing, वो फिर हर क्षण मुक्ति में रहे, मुक्ति का अनुभव करे। वो 18वें अध्याय का नाम है मोक्ष संन्यास योग। मोक्ष इज मुक्ति। तो उसमें संकेत है कि छोड़ना पड़ेगा। तो कोई पूछे क्या छोड़ना पड़ेगा, तो इतना उत्तर, जो मृत्यु छुड़ाएगी। मृत्यु क्या छुड़ाती है? सब कुछ छुड़ाती है। मृत्यु में क्या रह जाता है? इस झोले तख्त को छुड़ा देती है। मैं, मेरा, तू, तेरा सब छूट जाता है। घर, दुकान, मकान, लोहा, लक्कड़, चूना, ईंट सब छूट जाता है। रिश्ते, नाते, बेटा बेटी सब छूट जाते हैं। पैसा, धन, पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा, नेम, फेम सब छूट जाता है एक झटके में। ये कैसे तो भगवान ही कर सकते चमत्कार, शब्द सदाचार। एक झटके में सब कैसे छूट जाता है? छूटता है, देखते हैं हम। तो वो जो एक झटके में सब छुड़ा दे, मरने से पहले, बिना मरे, मरो मरो सब कहे, मरना जाने न कोय, एक बार ऐसा मरे फिर मरना न होए, संत ने कहा।
इसके बाद फिर मरण आएगा तो मरण नहीं लगेगा, तो आनंदमय जीवन होगा। तो वो मोक्ष संन्यास योग 18वां अध्याय, उधर ले जाने के लिए संकेत उसमें क्या है, छोड़ना पड़ेगा। तो जेट्स की चल पड़ी तो एकदम यू टर्न करके सीधा करे तो वो उलट जाए, जैसे हम लोग उलट गए थे माधवी एंड आई जस्ट फेल ऑफ इन द ओशन। सो ऐसे नहीं, भगवान धीरे धीरे करे, ज्ञान दिया, कर्म दिया, और स्लोली ना कर। अच्छा, बाय द वे, ज्ञान कर्म संन्यास, you would also have to think, make a mental note, this is not permanent, this is not forever, this is not the dharma of the soul. Arjun, you think you're a body right now, you think you have this mind which is in control, therefore ये सारी बातें तेरे को समझनी पड़ेगी। But once you truly identify with your real identity, अपनी सच्ची पहचान जो है जब हो जाए, अपना वास्तविक स्वरूप उसमें जब जाग जाए, तब तेरे को पता चले ये झंझटें करने की ज़रूरत ही नहीं थी, इधर जाने की ज़रूरत नहीं थी, कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। जिधर थे उधर फर्स्ट क्लास थे। कितने फर्स्ट क्लास, इससे फर्स्ट क्लास हो नहीं सकता, कल्पना नहीं हो सकती। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, वेदों ने कहा इतना फर्स्ट क्लास कि वाणी से वर्णन नहीं हो सकता। वो उधर जो अनुभव करता है वो बस चुप हो जाता है अंदर। अप्राप्य, भगवान आगे 15वें अध्याय में भी कहेंगे, तद्धाम परमम मम। तो ऐसे फर्स्ट क्लास होने के लिए इतने 700 श्लोकों में तो रॉकेट साधना हुई। ये तो बैलगाड़ी नहीं रही, पैदल नहीं रही, पैसेंजर गाड़ी नहीं रही, एक्सप्रेस गाड़ी नहीं, जीटी नहीं, कुछ नहीं रहा, मोटर गाड़ी नहीं, नथिंग। दिस इज टेस्ला से भी फास्टर होगी। सो इसलिए, लेकिन बिकॉज देन दैट द मोर द फास्टर द पावरफुल द इंजन, द मोर केयरफुल द ड्राइवर हैज़ टू बी, बिकॉज देन उतना ही नुकसान भी हो सकता है, कन्फ्यूजन भी हो सकता है। और ऐसे अर्जुन कहता है, इसी अध्याय में हमने प्रारंभ में कहा, अभी जो कहेगी, हाउ वुड यू हैव टोल्ड दिस टू सन, वी वर जस्ट बॉर्न यू एंड आई। हम तो अभी अपना जन्म हुआ था कुछ साल पहले, 40 जो भी 30-40 साल पहले, 40 साल के थे, 40-44 के बीच में उनका बताया जाता है। उस समय कृष्ण, अर्जुन, इनका अभिमन्यु 16 साल के थे, उनके अर्जुन के पुत्र। तो ये आगे, और कर्मयोग में भी हमने सुना था, तीसरे अध्याय का जब प्रारंभ हुआ तो कन्फ्यूजन से हुआ फिर से कि ये कैसे, तस्मिन् कर्मणि घोरे न नियोजय केशव, मेरे को इतने घोर कर्म में क्यों लगाते हो तुम, अगर ज्ञान श्रेष्ठ है तो मेरे को मांगने दो ना भीख, ज्ञानी बन के इधर क्यों खींच के ले जा रहे हो फिर से। उधर भी था, अभी अगले अध्याय में, 5वें अध्याय में भी कन्फ्यूजन का प्रश्न आएगा, 6ठे अध्याय में भी कन्फ्यूजन का प्रश्न आएगा, 8वें अध्याय में 7-8 प्रश्न पूछेंगे अर्जुन। तो धीरे धीरे एक एक तो पलटाया जा सकता है, लेकिन एकदम नहीं। इसलिए इस नामों में संकेत है, मैं आई ऑलवेज इंसिस्ट तो शब्दों की ओर ध्यान दे, पे क्लोज अटेंशन टू द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, द आंसर माई फ्रेंड इज ब्लोइंग इन द विंड। इधर ही है, शब्दों में उत्तर है, प्रश्न में उत्तर है। जो प्रश्न को अगर समझे, मेरी खाली मेरा अपना अनुभव नहीं कि मेरे से 10,000 पर बुद्धिमानों ने कहा, आइंस्टाइन ने कहा, इफ आई हैड 1 hour टू सेव द वर्ल्ड आई विल स्पेंड 50 minutes टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, question. Because why? Because if I truly understand the exact problem क्या है, pinpointed problem कहाँ है, then I know the solution will be right next to it, if not already in it. तो ऐसे ही गीता का जब अभ्यास करें तो स्लो डाउन, आराम से शब्दों की ओर ध्यान दे, शब्दों से भाग न जाए आगे। शब्द में जो अर्थ है उस शब्दों को संस्कृत में अक्षर कहा है, अक्षर ब्रह्म कहा है। इसके नाम में ही संकेत है कि ज्ञान कर्म संन्यास योग है। अर्जुन, बाय द वे, but I told you about ज्ञान, I told you about karma. At some point we have to cross that bridge of sannyas, of letting go, of moving on, of dropping it. You're not going to reach the destination without that, because there is no destination. In fact, there is no destination. When ऐसे लग रहा है ये मृग जल जो है, मिराज जो है, भागते रहे लग रहा है, क्योंकि छोड़ने की तैयारी नहीं है, जमा इकट्ठा करे इसलिए और की। और डेस्टिनेशन तब प्राप्त, जब छोड़ने की तैयारी हुई तो डेस्टिनेशन नहीं था, कहीं नहीं था, मतलब क्या, इधर जिधर थे उधर डेस्टिनेशन था। इट डजंट मैटर हु यू आर, वेयर यू आर, हाउ यू आर, दैट्स नॉट द पॉइंट। कौन से कुल में हो, कौन से धर्म में हो, कौन से शरीर में हो, कौन सा व्यवसाय करते हो, नाम क्या है, रूप क्या है,
उम्र क्या है तुम्हारी, कौन से गुरु के साधक हो, निगुरे हो, मंत्र कौन सा जपते हो, कौन से भगवान को सिंदूर लगाते हो, हैज नथिंग टू डू विद दैट। वो साधनाएं तो अच्छी है हमारे मन को नियम लगाने के लिए, लेकिन उसका जो भी हो, जो मंत्र करते हो, जिस गुरु को मानते हो, जिस आश्रम में जाते हो, नहीं मानते हो, सिंदूर चढ़ाने तो कुमकुम लगाओ, कुछ भी करो, वास्तविक सत्य है, नथिंग एल्स कैन बी द ट्रूथ, दैट यू आर ऑलरेडी फुल्ली फ्री। ये आवरण चल पड़े, किसके आवरण, जो पकड़ के रखा है उसके, तो फिर क्या करे, छोड़े, तो अभी मुक्ति का अनुभव। इसलिए भगवान ने संकेत दिया हल्का सा, वेद व्यास जी ने दिया संकेत कृपा करके। भगवान ने तो ये नहीं लिखा चलो लेट्स स्टार्ट चैप्टर 4 अर्जुन, ले पानी, हियर्स योर डिस्टिल्ड वाटर, ये पानी पी, अभी थोड़ा पानी पीते हैं वाटर पे, फिर आई स्टार्ट द 4th चैप्टर। ऐसा नहीं है, वाज जस्ट अ कंटिन्यूअस डायलॉग। वेद व्यास जी ने कृपा करके उसको कैटेगराइज किया छानबीन के कि अच्छा यहाँ से थोड़ी सी संन्यास की वार्ता शुरू होगी। यू विल हैव some indication, some suggestions of hey whatever it is, we have to learn to let go if you want to find अपने नीचे ही अपना खजाना। भीख मांगे जो होता है, जन्म भर राम राम, राम जी के नाम पे दे दो, राम जी के नाम पे दे दो। एक बोरे पर बैठ के रास्ते पे बाजार में जन्म भर मांगा, दिनचर्या कैसे वैसे चला लिया, मरने के बाद खोदा तो उसके नीचे सोने का अंडा था, उसको पता ही नहीं था। वो तो सेठ, नगर सेठ बन जाता था, उसको पता अगर होता था तो उस गाँव का सबसे बड़ा धनी बन सकता था, तो सबको देने वाला बन सकता था। लेकिन पता ही नहीं था, कभी इतना पुरुषार्थ ही नहीं किया, खोदा ही नहीं, सोचा ही नहीं, ढूंढा ही नहीं, तो जन्म भर भीख मांगना पड़ा। ऐसे न हो, इसलिए खाली मांगते मांगते, खाली पढ़ते पढ़ते, ओनली रीडिंग दिस रीडिंग दैट, डूइंग दिस मंत्र, गोइंग टू दैट टेम्पल, ऑल दिस, ऐसा न हो। इसलिए सो ज्ञान कर्म संन्यास योग, leaving. So we were up to, I just wanted to provide the lens with which to look at this chapter. Every chapter has a different lens, different framing. Over framing तो same है, एक है, single है, like the big framing of the Gita, the big overarching theme is one. But underneath that, जैसे हम छाता खोलते हैं तो डंडी एक होती है, लेकिन उसको फिर इधर एक स्पोक होता है, उधर एक स्पोक होता है, उधर, वो सब पकड़ के रखते हैं बराबर छाते को, 18 स्पोक रहे। तो ऐसे ही भगवद गीता की सेंट्रल थीम तो है, अर्जुन, एंड देन द अदर्स आर द 18. So this is the framing for the 4th chapter. There is a suggestion that there should be some space in the mind to start letting go. Last time we stopped at number 4 कि अर्जुन ने पूछा था कि अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः। अर्जुन बोले आपका जन्म तो अर्वाचीन अभी हाल का है प्रभु। और सूर्य, ये प्रभु मैंने कहा, वो प्रभु नहीं कहता था, मित्र कहता था। सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका है था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से योग कहा था। ये कहाँ से चल पड़ी बात? फॉर दोज हु मिस द लास्ट और द वन बिफोर दैट, भगवान ने अनायास कह दिया कि यू नो अर्जुन, इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट, ये सब काम बन सकता है, बट टाइम डिग्रेड्स ऑल। एक किसी ध्यान में मैंने लास्ट टाइम, शायद इसी सेशन के पिछले ध्यान में कहा था, आगे चल के भगवान कहते कालो हम अस्मि, 10वें 11वें अध्याय में संकेत करते कि टाइम आई एम अर्जुन एंड आई हैव कम टू डिवाउर ऑल, सबको खाता हूँ। समय, और बात सच्ची है, समय सबसे बलवान है, क्यों? कि समय सबको खा लेता है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही बात हुई कि मैंने दिया तो ये ज्ञान रहता है, लेकिन धीरे धीरे डेग्रेडेशन होता है। विद टाइम एवरीथिंग डिग्रेड्स। ओ तो फिर भगवान कहते हैं, फिर लोग भूल जाते हैं, नष्ट प्राय हो जाता है। वो अपने मनमानी का दे मिस रिप्रेजेंट, डिसरिप्रेजेंट, ये वो अपनी कंकाक्टेड नोशंस करके फिर धर्म का स्वरूप बदल जाता है। व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग starts to look different and feel different. Look around tomorrow, like next week we will decide. I had reminded you last time and I'm going to remind you this time, you should vote if you haven't already. You should vote. धर्म नष्ट होने का समय, righteousness, or at least distorted, at least the definition is changing rapidly about what is right and what is not, what should be done, what should. So this is a clear sign of इस श्लोक जो भगवान ने कहा था, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षियो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप। ये योग, ये मिलन का
एक ये जो यूनिटी कॉन्शियसनेस जो है, इंक्लूसिवनेस जो है, ये धीरे धीरे नष्ट होते जाता है, एक्सक्लूसिव होते जाता है। ये यूनिफाइंग विजन जो मैं देता हूँ, राम बन के दिया, कृष्ण बन के अभी दे रहे, वो धीरे धीरे समय से डिवाइसिव होते जाता है, सेल्फिश हो जाता है ना। धर्म अधर्म की एक सिंपल व्याख्या कर सकते हैं, सेल्फिश जो अपने लिमिटेड सोचे वो अधर्म, और जो सिस्टम की सोचे, ब्रॉडर सोचे, यज्ञ जिसे कहा संस्कृत में, सबके विषय में सोचे विद द फुल एंड क्लियर अंडरस्टैंडिंग दैट आई एम ऑल्सो ए पार्ट ऑफ द सिस्टम, माई गुड इज इन द गुड ऑफ द सिस्टम एज वेल। वो यूनिफाइंग हो जाए, वो धर्म कहलाए। इसलिए युद्ध करना था अर्जुन को बोला उन्होंने, इसलिए नहीं कि तेरे को राज्य मिले, तेरे को बड़ा थ्रोन मिले, सबके धर्म की रक्षा के लिए। सो बट टाइम डिक्लेयर्ड इट, है ना। राम जी ने ऐसे वचन कहे, राम गीता में लक्ष्मण जी से कहे थे, सुग्रीव को उपदेश दिया था, हनुमान जी से वार्तालाप हुआ था, विभीषण से वार्तालाप हुआ था, भरत मिलाप के पश्चात जो बातें हुई थी, ये शबरी माता से नवदा भक्ति का विधान एग्जैक्टली वही कहा था जो कृष्ण ने उद्धव जी से कहा था। ये बातें हो चुकी थी, लेकिन 5-6 साल या 6,000 साल हो गए थे सब। तो ऐसे इसलिए कहा कि मैंने ऐसे न मैंने ये देते रहता और ये समय के साथ नष्ट होते रहता है। फॉर एग्जाम्पल ये कहते हैं, आई हैड वंस मेंशन दिस to the head of the solar systems, to the head, the administrator of those planetary systems, जहाँ पर जीवन होता है। सूर्य लोक के अधिपति विवस्वान, और फिर then he says Manu, और फिर Manu is the administrator of this planetary system. For all the planetary system there is Vivaswan, Manu here, और फिर इक्ष्वाकु उसका जो बेटा, जहाँ से राजा राम आए थे इक्ष्वाकु वंश में, सूर्यवंशी। तो अर्जुन पूछते कि ये सारी बातें क्या है, I don't follow you, how is that possible? तो फिर आज का पहला श्लोक, 5वें श्लोक में भगवान कहते हैं, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव अर्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। दिस इज अगेन चैप्टर 4 श्लोक वर्ष नंबर 5। हिंदी में पढ़ के सुनाता हूँ। श्री भगवान बोले, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता किंतु मैं जानता हूँ। सो सिंपल सा देखो, भगवद गीता में सिंप्लिसिटी भी है। ये शुड नॉट बी टेकन बाय दोज हु से इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स, वेरी कॉम्प्लिकेटेड, समझ में नहीं आती। डोंट हियर एवरीवन आउट, बट कीप योर फेथ, पक्का विश्वास रखें। नहीं, भगवान हमें टांग अड़ाने के लिए, गिराने के लिए, ट्रिप कराने के लिए, परीक्षा कराने के लिए, खाली संस्कृत पंडितों के लिए भगवान ऐसा हो ही नहीं सकता। Everything about God and God himself and his name, all about him is simplest of the simple, and only then it is the most beautiful. तो सीधा सीधा शब्दों का अर्थ ले और अपने दिमाग का उपयोग करें, अपने अंडरस्टैंडिंग में सीजिए, व्हाट डज दिस मीन, तो बराबर खुलता जाएगा। डोंट गेट टू इन्फ्लुएंस्ड बाय वो उन्होंने ऐसा कहा, लिसन टू इट, बट व्हेन यू स्टडी द गीता, मेक इट योर ओन, इट इज़ फॉर यू। अपने शब्दों में जो अपनी वोकैबुलरी से जितना समझता है उस पर अगर अडिग रहे, विश्वास रहे भगवान पर, गीता पर, और प्रयास रहे ध्यान का, उसको ध्यान की अगर ताकत लगा दे, उसमें दम लगा दे, इंजन पावरफुल अगर हो कंसंट्रेशन का, एकाग्रचित होने का, तो ये हो नहीं सकता कि भगवान की वाणी भगवान के पुत्र के लिए नहीं समझेगी। ऐसा कौन सा बाप होगा जो ऐसी बातें बताएगा अपने बेटे को जो उसको समझ ही नहीं पाते। उसके 8 बच्चे और ऐसी बातें कहेगी, एक ही बेटे को समझे, बाकी 7 को छोड़ दे। ऐसा कोई हो सकता है पिता सचमुच में? हम लोग जो अपने बच्चों से बात करते हैं, समझाते हैं, वी गेट टू देयर लेवल। If one is doing PhD, the other is in college, the third is kindergarten. When the same truth, when we explain to the 3, we will explain it according to their mental capacity. This is supposed to be for everyone. ये जहाँ से Upanishads may not have been for everyone, और वो जहाँ से वेद तो definitely not for everyone. So very few, if any, fully understand Ved. Very few people Upanishads. लेकिन गीता का प्रागट्य इसलिए हुआ, कृपा प्रसाद है, ये कृपा करने के लिए हुआ है, सबको समझे इसलिए। तो इसका अर्थ है सबको समझ सकता है, तो हिम्मत रखे, ये न कहे कि ये वो जब कोई होगा बाद में, ये तो अभी फटाफट आगे चल सकती है गाड़ी। तो यहाँ पे कहते हैं कि बहुनी में, संस्कृत में मतलब माइन, सेवरल, इनन्यूमरेबल, बहुनी मतलब इनन्यूमरेबल, काउंटलेस, गिन नहीं सकते इतने,
व्यतीतानि, आए और गए, आए और गए, क्या? जन्मानि, बर्थ, तव, तेरे, अर्जुन, अर्जुन तेरे और मेरे जन्म इन्यूमरेबल है, इसकी गिनती नहीं हो सकती, इतने हुए हैं। तान्यहम, तानी अहम, उन सबको मैं, वेद, वेद मीन्स सिंपली मीन्स नोइंग, नॉलेज, जानना वेद का अर्थ होता है। तान्यहम वेद सर्वाणि, उन सबको मैं जानता हूँ। न त्वम, न तू नहीं जानता। वेत्थ परंतप, तू नहीं जानता। परंतप अर्जुन का नाम है, दूसरों को, शत्रुओं को ताप देने वाला। The one who can instantly put his enemies in distress. Just the sight of whom, और उसके गांडीव धनुष की टंकार सुन के जिनको एंग्शियस हो जाते थे, भाग जाते थे। कहते उसके लिए कल्पना थी, जब शेर दहाड़ता है, बब्बर शेर, when a lion roars in the forest, और डियर भाग जाते हैं, वो एकदम पता चलता है ओहो ये कब किसको पकड़े किसको खा जाए। ऐसे अर्जुन का प्रताप था। अगेन एंड अगेन ही शोन हिज प्रावेस एंड माइट, कि उसका दिमाग खराब हो जाए तो उड़ा दे बस, इसलिए उसका नाम परंतप है। और यहाँ पे बेचारा बैठ गया अपने वालों को देख करके। मोह का देखो कितना प्रभाव है, उसको भी बिठा दिया मोह ने। न योद्ध से इति गोविंदम। तो फिर से सुने, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता किंतु मैं जानता हूँ। अभी ये जो लहरें दो बह रही है साथ में, दोनों से इक्वल सिमिलर लहरें समुद्र में बह रही है, ऐसे देर बोथ सॉर्ट ऑफ फ्लोइंग टुवर्ड्स द ओशन, बातें कर रही है, देर स्मैशिंग अगेंस्ट द रॉक्स, ब्रेकिंग एंड देन फॉर्मिंग अगेन, जारी मित्र बन गई दो लहरें, वो एक दूसरे से बातें कर रही। और एक लहर ने अपने ऊपर अपने जल स्वरूप में स्थित है कि मैं जल हूँ, आई एम वाटर। ये आई माइट लुक लाइक अ वेव, द अदर ऐसे बिल्कुल अपने आप को खाली लहर ही समझे। ऐसे श्रीमद् भागवत में आता है एक उदाहरण कि एक झाड़ पर, वृक्ष पर दो पंछी बैठे हैं, आत्मा के विषय में समझाते हुए। ये कृष्ण जी के कहते उधर भागवत में, एक पंछी है जो फल खाता है, इधर उधर देखता है, जो भी सब उसमें फंसा हुआ है, और उसके बगल वाला पंछी जो है खाली ऑब्जर्वर है, देख रहा है और फंसा नहीं है उस किसी में। कहते हैं ऐसे अर्जुन इसी शरीर में, शरीर और आत्मा मानो दो पंछी इस वृक्ष में बैठे हैं। या तो आप अपने शरीर मानते हो तो शरीर के, मन मानते हो मन के, मन और आत्मा इस वृक्ष पर बैठे। एक जो है इधर उधर मुंह डाल के खाया जा रहा, फॉरगेटफुल, इधर ये थोड़ा, ये फिर वो थोड़ा, फिर ये वो, फिर ऐसा, इसका उसका सारा जीवन उसमें जाके फिर ख़त्म, पता ही नहीं चला कुछ। और एक दूसरा है जो जागृत आत्मा जो है जस्ट इन द ऑब्जर्वेशन मोड, देख रहा है मात्र, समझ रहा है। तो ये आइदर वो पंछी का उदाहरण लेकर के अच्छा, अथवा तो जो मैं कह रहा हूँ कि ये दो वेव्स में से एक वेव कह दे कि अरे बेटा भैया मेरे मित्र, एक वेव का नाम अर्जुन, दूसरे वेव का नाम कृष्ण, वो कहे कि ऐसा ये तो मैंने कब बताया था, उधर वो सऊदी अरेबिया में जब शोर पे थे तब उसको किंग को बताया था। ओके, तो तू कहाँ सऊदी अरेबिया में था, अपन तो इधर है फ्लोरिडा में कब से। तो कहे कि नहीं, तू और मेरे कितने बार लहरें बन चुके हैं, तो मैं बता नहीं सकता। हाउ मैनी टाइम्स वी हैव बिकम वेव्स, इवन आई कैन नॉट काउंट, because I am the water everywhere, the mighty ocean itself. Nothing, no wave is out of my sight. समुद्र की वेव, एक सुनामी ना 40 फीट की वेव कितनी भी ऊपर चढ़े, बड़े में बड़ी वेव, तो कितना समुद्र देख पाए ज़्यादा से ज़्यादा। 40 फीट के बाद हम 30,000 फीट ऊपर विमान से जब जाते नीचे देखते हैं, देखा होगा इंडिया जाते समय, तो सारे समुद्र को तब भी नहीं देख पाते। 30,000 feet high up, we are not able to fully comprehend the ocean. So, but the ocean itself, samudra, entire ocean, always know the ocean. खुद अपने आप को जैसे, तो ये इस समुद्र, ये महासागर है, चैतन्य का महासागर है भगवान कृष्ण। ये कौन सी वेव इससे छूटेगी, यही तो है सब में। वो महासागर जल रूप से, यही तो सब में। तो जैसे मैं अपने आप को जानता हूँ, I know where I am right now. I know what I'm doing. I know who I am. I know everything about me. You know that wave knows about that wave, and this wave knows everything about this wave, and that wave knows about that wave.
and this one about that. But the one who is occupying it all knows about all of the waves at the same time, forever. Time and space, इसमें विज्ञान आता है, इसको ध्यान करना पड़ेगा, मैं शब्दों से नहीं वर्णन कर पाऊंगा. Time and space transcend होती है. If you can follow, if you can grasp that, समय कालातीत और space, समय और का जगह, space आकाश, जिसे आकाश कहते हैं, और काल ये इसमें है, भगवान में. भगवान इसमें नहीं है. हम क्योंकि शरीर मानते अपने आप को, we have limited time, we are in time as if time is bigger than us, time is longer than us, time was there before I was born and time will be there before Kana burns me. Space was there before I was born in Nagpur in India, and space will be there after wherever I drop. So if so long as I think of myself as body, लेकिन इसलिए फिर मैं छोटा हो गया काल और आकाश से, लेकिन वो भगवान में है. जैसे सारी लहरें समुद्र में है, स्वप्न दृष्टा स्वप्न में है. The dreamer is bigger than the biggest dream character. The dreamer alone is in all the dream characters. तो कोई स्वप्न दृष्टा रोज अपने सपने में जाके एक किसी स्वप्न पात्र से कहे कि तेरे को लग रहा है अर्जुन ये आज का सपना अभी चल रहा है, ये 2 बजे से 3 बजे वाला महायुद्ध हो रहा है, ये सब रो रहा है. ऐसे तू और मैं हजारों बार सपने देख चुके हैं, आते रहते जाते हैं. तू भूल जाता है बार बार, स्वप्न पात्र ही समझता है, फिर से दूसरे दिन तू ही आता है स्वप्न बन, दूसरा कभी स्त्री बन के आता है, कभी हाथी बन के आता है, कभी साइकिल बन के आता है, अभी अर्जुन बन के आया है. लेकिन मैं उन सब में, मैं जानता मैं ही वो सारे स्वप्न पात्र हूँ. तू भी अभी जो है, उधर वाले भी जो है. इस स्वप्न को सुंदर बनाना है. वी हैव टू ब्यूटिफाई दिस ड्रीम. देयरफॉर वी हैव टू अपहोल्ड गुडनेस, अच्छाई का, धर्म की रक्षा करने के लिए. देयरफॉर वी मस्ट फाइट. सो ऐसा उसमें अर्थ है भगवान जो करे कि तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, वो मैं सब, मेरे सब याद है, तू भूल गया, तेरे को याद नहीं. So that makes a lot of sense. That is the truth, because he is not a single wave. He's not even a big mighty wave. He's the entire ocean who is alone, is present in every single wave that was ever created and that will ever be created. अपने मन में इसको विचार करना है. इतनी प्रार्थना है हाथ जोड़ता हूँ जाने से पहले, जब समय हो, अपना समय, अलोन टाइम हो, इसके विषय में सोचना. ये क्या Tonight I will post this on the WhatsApp group, ये session. You can hear it again or however. But think about it, because if you catch this wave, if you catch it, वो एकदम अलग अनुभव होगा. भगवद गीता अलग दृष्टि में दिखाई देने लगेगी, समझने में आने लगेगी. इसलिए भगवान ने कहा था कि, और फिर अभी अगले समय जो हम श्लोक प्रारंभ करेंगे, 6ठा श्लोक, उसमें कहेंगे कि ये जो भी मैंने बताया अपने शब्दों में कहेंगे, मैं पहले भी था, बाद में भी रहूँगा, अभी थोड़े समय के लिए तेरे सामने ऐसा दिख रहा हो, मैं अपनी माया से प्रकट होता हूँ, मैं आ जाता हूँ, सपने में टपकता हूँ. सपना जब बिगड़ते जाता है तब मैं खुद अपने सपने में आके 2 थपड़े लगा के बदमाशों को ठीक करके, अच्छों का परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, निकल जाता हूँ आगे. तो वी विल पिक अप देयर. ये बहुत सुंदर अध्याय है, 4था श्लोक. अगेन ज्ञान कर्म संन्यास योग. So thank you again for your valuable time. Our time has come. We'll pick up with number 6 on the 4th chapter next time. Jai Gurudev, Jai Shri Krishna.